उदयपुर में सोमवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठियाबाजी थी। हुआ यूँ था कि कुलपति का घेराव करने पहुंचे थे छात्र। उस दौरान कुछ बात हुई, गहमा-गहमी हुई और उसके बाद पुलिस ने लाठियाबाजी। ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार और एबीवीपी पर जो पदाधिकारी थे उन पर पुलिस का लाठीचार्ज। क्या कहते हैं पदाधिकारी मौजूद थे उस समय, क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे क्या हुआ था, सब क्या हुआ था उस समय, किस आपका परिचय के साथ बता रहे। मिलिंद पालीवाल, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, कुलपति की नियुक्ति छात्रों की समस्या हल करवाने में और जो एक स्टूडेंट्स का कैसे वेलफेयर कर सके इसलिए होती है, न कि स्टूडेंट को धमकाने के लिए कि मेरे घर में इतने मंत्री है, मेरा इतने मंत्रियों से परिचय है, मेरे हस्बैंड पदाधिकारी है पुलिस के इतने बड़े। कोई आम स्टूडेंट, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी समस्या सोल्व करवाने के लिए आता है। वो आता है, मैडम मेरी जो भी मुसीबत आ रही, मुझे वो परेशानी आ रही, वो सुन लें और उसका समाधान कर लें। आप देखिए कि जो बांसवाड़ा से, राजसमंद से, डूंगरपुर, अनेक दूर क्षेत्र से, जो उदयपुर से दूर है, उनसे कोई स्टूडेंट आता है, मैडम ने टाइम रख रखा है मिलने का 3 बजे बाद। आप किसी भी टीचिंग स्टाफ से पूछ लेना, वो आपको मीडिया में तो नहीं बोलेंगे लेकिन कह देंगे 3 बजे बाद का टाइम है स्टूडेंट से मिलने का। अब वो स्टूडेंट जिसकी 12 बजे क्लास खत्म हो गई, वो 3 बजे तक तो मैडम के लिए वेट करे कि मैडम अब मिलेंगे। उसके बाद भी पियोन आके कहता है कि आप 2 दिन बाद आना। मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं कुछ। कार्यकर्ता बेचारा स्टूडेंट कुछ मिलने आया, उसके बाद हमारे कुछ कार्यकर्ता थोड़े दिन पहले गए तो मैडम ने कहा कि आपको किसने परमिशन दिया आने के लिए। अरे हम छात्रों की कुछ बात रख रहे हैं, हमारे कुछ समस्या है, बात सुन लो आप। मैंने तो आज दिन तक ऐसा वीसी कभी नहीं देखा जो इतना अपने अधिकारों को लेकर इतना घमंड और मतलब इतना अति, हर चीज़ की अति गलत है। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था मिलिंद जी? कल ये हुआ था, हम प्रदर्शन करने गए थे, एक कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में हम अंदर गए, हमने मैडम को हमारा ज्ञापन दिखाया तो मैडम ने उस समय भी कहा मैं ऐसे अभद्र कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती हूँ। क्यों बात नहीं करते हैं आप ऐसे? हम कोई अभद्र कार्यकर्ता नहीं, हम हमारी मांगे लेके गए, हम शांतिपूर्ण तरीके से भी गए। अब हमारा आप सुन ही नहीं रहे हो तो हमको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है। उसके बाद क्या हुआ, मैडम ने तब भी कहा अभद्र तरीके से बात कर रहे हो ऐसा वैसा, जबकि मैडम ने हाथापाई की हमारे कार्यकर्ता के साथ। मैडम ने हाथापाई की। उसके बाद हमने मैडम को कहा सुन लो हमारी बात, तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुन रही। मैडम ने कहा मैं नहीं सुन रही। और जो न्यूज़पेपर में आया है कि कार्यक्रम के दौरान डेस्क पेज गिर गया, डेस्क हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने गिराया नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पे जो स्टाफ थे वो सब हमें मतलब ऐसे समझा रहे थे कि आप मतलब उस दौरान क्या हुआ, पाँव फिसल गया तो वो डेस्क नीचे गिरा। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो कार्यक्रम भंग करने, हमारे था मैडम सुन ले और हम चले जाएं। ऐसा पहली बार प्रदर्शन हुआ कि कुलपति की गाड़ी पर चढ़ना पड़ा? ऐसा पहली बार हुआ है, कुलपति ने भी हाथ उठाया स्टूडेंट पे। कितने छात्रों को उसमें शांति भंग में गिरफ्तार किया, उसके बाद मामले भी दर्ज हुए हैं आपके खिलाफ? पहली बार ऐसा हुआ है सर? देखो, ऐसा है कि छात्रों की आवाज़ उठाने गए थे, मेरे को मेरी घर की रजिस्ट्री कराना तो मैडम के पास गया नहीं था, या मेरी ज़मीन कोई रजिस्ट्री होगी या पट्टे लेने तो मैडम से गया नहीं। मैं छात्रों की आवाज़ उठाने गया और इसमें मुकदमा हो जाए अगर छात्रों की। मैं कहना चाहता हूँ कि चलो आज हमने आंदोलन कर लिया, वरना हम तो ठीक है, हमारे कोई आम स्टूडेंट, हम तो चलो ठीक है संगठन के एक हिस्सा है, संगठन के नाते गए। कोई आम स्टूडेंट इतनी तानाशाही अगर मैडम करें तो वो उनसे मिल भी नहीं पावे। लेकिन स्टूडेंट याद रखेंगे कि हमने उनके लिए लड़ाई ली तो आगे आज उनके लिए रास्ता आसान हो गया, वो अपनी मांगे मैडम को दे सकेंगे। जो भी वाइस चांसलर है, कोई डीन है, उसको मांगे दे सकेंगे। अब क्या करने वाले हैं आप? अब तो कुछ नहीं, हमने जो आंदोलन करना था कर दिया बस। आप बताओ भाई साहब, भाजपा शासन है लेकिन फिर भी भाजपा का जो आपके एबीवीपी के पदाधिकारी उन पर लाठीचार्ज हो जाना और मामला दर्ज हो जाना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा शासन से ऐसा एबीवीपी लेना देना कोई नहीं है। एबीवीपी पूरा स्वतंत्र संगठन है जो संघ की विचारधारा के साथ है। हमारी विचारधारा एक है लेकिन उसके अनुसार संगठन हम नहीं है भाजपा के। तो भाजपा राज में बहुत सी बार हुए हैं लाठीचार्ज, ऐसा नहीं पहली बार हुआ। लेकिन वाइस चांसलर जिस तरह से पूरी तानाशाही कर रही है वो बहुत ही गलत है। किसी से नहीं मिलना, मिलने के लिए निश्चित समय कर देना, घंटों घंटों कार्यकर्ता बाहर बैठे हुए हैं, पर्ची अंदर भेज दिए फिर भी मिलने को तैयार नहीं है। कल भी छात्र गए थे वहाँ पर, हालांकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो सिर्फ मिलने मांग रखना चाह रहे थे कि मिलने बस वीसी मैडम एक बार, लेकिन मिलने के लिए मना किया, इसलिए इतनी हुड़दंग हो गई। अगर शुरू मिल लेते वो तो इतनी हुड़दंग होती भी नहीं। आप बताएं, आप अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या लगता है मतलब जिस तरह का देखने को मिला है कल रवैया, उससे पहले भी कई सारे कुलपति रहे हैं जो विवादों में रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी चीज़ कि एक विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक दिन होगा कि किसी कुलपति के द्वारा छात्र हितों को जो मांग लेके कोई छात्र गए हैं और उनके ऊपर हाथ उठाना। छात्र
नॉर्मल तरीके से एक मांग ही रख रहे थे, अपने पर्चा दे रहे थे कि भाई हमारी ये मांग है। मैं खुद छात्र संघ अध्यक्ष हूँ विश्वविद्यालय का। जब मैं वीसी मैडम से मिलना चाहता हूँ तो मैडम कहते 4 बजे आओ। मैं अगर छात्र संघ अध्यक्ष अगर 4 बजे मैडम से मिलेगा तो नॉर्मल स्टूडेंट तो मिल ही नहीं सकता। विश्वविद्यालय में लगभग 250 प्लस अपने एफिलेशन कॉलेज है, उन सब का एडमिन ब्लॉक में सारे काम यही होते हैं। अगर कोई छात्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, देवगढ़ कहीं से भी आता है यहाँ, लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के यहाँ स्टूडेंट जिनका काम यूनिवर्सिटी में होता है, वो कोई भी छात्र यहाँ काम लेके आता है। एक साइन के चक्कर में मैडम साइन नहीं करते, वापस उसको वहाँ जाना पड़ता है। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मेरा क्या काम होता है कि स्टूडेंट की मदद करना। जब मैं मदद किससे करवा सकता हूँ, मेरा जो अधिकारी है वो विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। कुलपति महोदय को कोई भी चीज़ के लिए कहते हैं तो मैडम एक ही चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, मैंने करवा दी, अभी नहीं होगा, कल होगा। क्योंकि ये चीज़ जब छात्र प्रतिनिधि अगर मेरे को चुना है तो वो मेरे से आशा रखते हैं। विश्वविद्यालय में जो हेल्प डेस्क है वो एनी टाइम बंद रहती है, कोई कॉल उस पर आता नहीं। जब कोई भी ऐसा काम होता है, जैसे एग्जाम टाइम होता है, फॉर्म टाइम होता है, किसी का रिवेल फॉर्म चालू होते हैं, तब बैक टू बैक हमारे हज़ारों पर डे के सारे पदाधिकारियों को फ़ोन आते हैं। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट की मदद हो, तो वीसी मैडम मदद करते नहीं। इससे पहले जो कुलपति महोदय थे अपने अमेरिका सिंह जी, उन्होंने भी ऐसे ही रवैया अपनाया। और वीसी मैडम का सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आज ये जो कल धरना प्रदर्शन उससे 5 दिन पहले गया तो मैडम के पास गया, मैडम के फ़ोन बाहर रखो, मैंने कहा जिले के कलेक्टर एसपी भी खड़े होकर ज्ञापन लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर किसी चीज़ की अपन डिमांड करें उसका अगर फ़ोटो खींचना, ये किसी में मना नहीं, लेकिन आप विश्वविद्यालय के मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा कि उन्होंने साफ तौर पे मना कर रखा, कोई ना मिल सकता है ना कोई फ़ोन अंदर ले जा सकता है। क्यों ऐसी कोई बात चल रही है आपके विश्वविद्यालय के अंदर जो आप ऐसी गोपनीय बातें करते हो? विश्वविद्यालय कुलपति बिल्कुल ओपन रहना चाहिए। कोई भी बात होगी विश्वविद्यालय हित में होगी। आपको किस चीज़ का डर है कि आप फ़ोन से कोई रिकॉर्ड कर लेगा? ऐसी क्या चीज़ें होती है विश्वविद्यालय में, हम भी जानना चाहते हैं। तो मैं खुद अंदर गया तो मेरे को कह रहे हैं कि आप नहीं आ सकते हो। अगर छात्र संघ अध्यक्ष अगर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकता है तो नॉर्मल स्टूडेंट तक कब जाएगा? इन सब चीज़ों को लेके हमने पिछले वर्ष 30% फीस बढ़ा दी। यहाँ जनजातीय क्षेत्र इतना बड़ा गरीब तबका, मैं खुद एक सामान्य वर्ग से आता हूँ, मेरे को पता है कि पढ़ने लिखने में कितना संघर्ष होता है। लेकिन आज विद्यार्थी परिषद की बदौलत में इस छात्र संगठन से जुड़ा चुना। क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन 4 के खिलाफ राज्यकारी के मामले दर्ज हुए हैं, 8 को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, तो कार पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। ये तो पूरा सरासर तानाशाही रवैया है। विश्वविद्यालय में अगर कोई मांग करते हो, आप जायज़ मांग थी, मैडम हम एक पर्चा दे रहे थे हाथ में, मैडम हाथ में पर्चा ले लेते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। और एक शांतिप्रिय तरीके से बात कर रहे थे, गाड़ी के पास में जाके मैडम को कहा, मैडम जब रवाना हो गए बात ही नहीं कर रहे हैं तो आदमी बात कैसे करेगा? अब कोई आदमी गाड़ी लेके निकल रहा है तो उसको गाड़ी तो रुकवानी पड़ेगी कि हम जिस काम के लिए आए कुलपति को, क्या मैं यूनिवर्सिटी के पियोन को गार्ड को दे के आ जाता ज्ञापन? जो हमारे लोग वहाँ थे कुलपति को देते हैं, कुलपति को वहाँ देने के लिए उनकी गाड़ी रुकवाई। तो उसने में मैडम ने खुद बाहर निकल के हमारे जो छात्र नेता हैं छात्र इकाई के, उनके साथ खुद ने मारपीट करी। आज दिन तक के इतिहास में शायद किसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने किसी के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। हमने बहुत मर्यादित तरीके से हम बात कर रहे थे, चाहते तो हम भी मैडम से बदसलूकी कर सकते हैं। मैडम ने जो आरोप लगाया है सरासर गलत है। आपके पास CCTV फुटेज है, आप वो चलाना, उसमें देखना मैडम खुद हाथ उठा रहे, ये बात बहुत गलत है। और हम नॉर्मल तरीके से करें, उसके बाद में छात्र अगर कोई मांग कर रहा है उस पर आप मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। क्या विश्वविद्यालय के मैडम के पारिवारिक अगर अच्छी स्ट्रेंथ है तो उनकी शुभकामनाएं हमारी उनके साथ, लेकिन उसका जोर आप विश्वविद्यालय में चलाओगे तो हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं आपका विरोध हर समय करेंगे। और गलतफहमी आप निकाल देना कि मेरा परिवार इतना मजबूत है, मेरे परिवार में कोई अधिकारी है, उन सबको नहीं टिकने देंगे। छात्र के सामने आपको झुकना पड़ेगा, काम करोगे तो यहाँ रहोगे, नहीं काम करोगे तो आपको मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा। तो ये थे ABVP के पदाधिकारी। आपको बता दें कि इससे पहले जो कुलपति हैं, कई सारे जो विवाद में जो रहे हैं, कई अमेरिका सिंह हो या फिर उससे पहले के जो JP शर्मा हो, लगातार जो कुलपतियों का विरोध हुआ है। और कल ही जो देखने को मिला है जिस तरह से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज जो किया गया था, उसके बाद अब कई जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जो कुलपति है सुनीता मिश्रा, उस पर कई आरोप भी लगाए हैं कि उनका जो रवैया को लेकर आरोप लगे। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस आरोप है उसको लेकर वह क्या बोलती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।